Dear students, in this video we will read the 7th class English book HoneyComb, chapter number 7, The Invention of Vita Wonk. This is very interesting and a different kind of chapter. And in this chapter we will read about the invention done by Mr. Willy Wonka. So let's get started. Mr. Willy Wonka begins by inventing Wonka White, which makes people younger. मतलब मिस्टर विली वोंका ने वोंका वाइट इन्वेंट की जो कि लोगों को यंग बना देती थी. बट वोंका वाइट इज टू स्ट्रॉन्ग, सो some people disappear because their age becomes minus. One person actually becomes minus 87, which means he has got to wait 87 years before he can come back. और वो वोंका वाइट जो थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि कुछ लोग तो उसको खा के डिसअपियर मतलब गायब ही हो गए. मतलब उनकी एज जो थी वो माइनस हो गई, मतलब इतने ज़्यादा यंग हो गए कि एज माइनस हो गई. और एक पर्सन तो उसकी एज 87 माइनस होगी, मतलब उसको अब 87 ईयर्स वेट करना पड़ेगा ताकि वो मतलब वापस अपनी लाइफ में आ सके. सो मिस्टर वोंका विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग. और अब मतलब मिस्टर वोंका को कुछ न्यू इन्वेंट करना चाहिए. Mr. Wonka said, so once again I rolled up my sleeves and set to work. मिस्टर विली वोंका वो कहते हैं कि वंस अगेन आई रोल्ड अप, मतलब अपनी स्लीव्स को रोल किया, ऊपर किया, जैसे भी हम किसी काम को स्टार्ट करने से पहले करते हैं. एंड आई सेट टू वर्क, दैट मीन आई स्टार्टेड डूइंग वर्क. वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी. आई हैड टू क्रिएट एज टू मेक पीपल ओल्डर ओल्डेस्ट. हाँ. स्क्वीज्ड माई ब्रेन मीन्स अपने ब्रेन पे जोर डालना, लाइक टू स्टार्ट थिंकिंग. एंड ही वॉज डूइंग सर्च फॉर द न्यू रेसिपी बिकॉज वो एक ऐसी मेडिसिन बनाना चाहते थे जो लोगों को ओल्ड बना देगी, मतलब उनको बूढ़ा कर देगी. एंड देन ही स्टार्टेड लाफिंग. आई क्राइड फॉर नाउ द आइडियाज वर बिगनिंग टू कम. वट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड? वट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स? और उसने कहा कि अब उसके दिमाग में आइडियाज आने शुरू हो गए थे और वो फिर चार्ली से पूछ रहा है कि इस वर्ल्ड में ओल्डेस्ट थिंग क्या है, विच लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, मतलब जो सबसे ज़्यादा लंबा टाइम जीवित रहती है. एंड चार्ली सेड अ ट्री. राइट यू आर चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ ट्री? पर कैसा ट्री? नॉट द डोगलास फर. डोगलास फर भी नहीं है, ओक भी नहीं है. Douglas fir is a kind of tree with a needle-like leaves, as you can see in the picture. And not the cedar. Cedar भी मतलब एक ऐसा ट्री है जिसके साथ बॉक्सेस, पेंसिल्स और फेंसेस बनाई जाती हैं. No, my boy. It's a tree called the bristlecone pine that grows up on the slopes of Wheeler Peak in Nevada, USA. और वो फिर कहते हैं कि जो सबसे ओल्डेस्ट ट्री है that is called bristlecone pine, जो कि USA में पाया जाता है नेवाडा पीक पर, लाइक उसकी स्लोप्स पर ये ट्री पाया जाता है. एंड यू कैन फाइंड bristlecone pines on Wheeler Peak today that are over 4,000 years old. That is fact, Charlie. मतलब जो ट्री bristlecone pine आज आपको उस स्लोप्स पर मिलेगा वो 4,000 years old होंगे. Ask any dendrochronologist you like. और फिर वो कहते हैं you can ask any dendrochronologist. वो होते हैं जो ट्रीज की स्टडी करते हैं. एंड इफ़ यू लाइक यू कैन आस्क दैम ऑल्सो. सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ. और फिर वो कहते हैं कि फिर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया. आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर एंड रश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स. एलिवेटर होते हैं लाइक जो इलेक्ट्रिकल सीढ़ियाँ होती हैं. एंड देन ही सेड आई जम्प्ड इनटू द एलिवेटर. और मैंने पूरे संसार में से मतलब जो भी ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स थी उनसे फिर मैंने मतलब थोड़ी बहुत आइटम्स कलेक्ट की. एंड देन ही हैड गिवन अ लिस्ट ऑफ व्हाट ही हैड कलेक्टेड, मतलब जो चीज़ें उन्होंने कलेक्ट की उनकी लिस्ट दी हुई है. अ पेंट ऑफ सैप फ्रॉम 4,000 year old bristlecone pine. पेंट मीन्स क्वांटिटी, वो होती है 568 मिलीलीटर ऑफ सैप. सैप मीन्स जूस, मतलब bristlecone pine से उन्होंने इतना सा जूस लिया उस ट्री से. The toenail clippings from a 168-year-old Russian farmer called Petrovich Gregorovich. और फिर उन्होंने 168-year-old रशियन फार्मर के टोनेल मतलब पैर के अंगूठे के नेल की क्लिपिंग ली. एंड an egg laid by a 200-year-old tortoise belonging to the king of Tonga. और फिर एक टॉर्टोइस था जो कि टोंगा के किंग का था, उसका मतलब
वो टोर्टोइस 2 ईयर ओल्ड था, उसका एग ले लिया। द टेल ऑफ अ 51 ईयर ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया, अरेबिया का जो 51 ईयर ओल्ड हॉर्स था उसकी टेल ले ली, मतलब पार्ट ऑफ टेल। एंड द विस्कर्स ऑफ अ 36 ईयर ओल्ड कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स, मतलब कैट जिसको क्रम्पेट्स बोलते हैं उसके विस्कर्स मतलब उसकी मूछें ले ली जो कि 36 ईयर ओल्ड थी। नेक्स्ट एन ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 ईयर्स। नेक्स्ट उसने मतलब फ्ली होता है काइंड ऑफ इंसेक्ट, स्मॉल इंसेक्ट होता है दैट लिव्ड ऑन मीन्स सर्वाइव्ड ऑन क्रम्पेट्स, क्रम्पेट्स मीन्स फंगस, जो कि 36 ईयर तक मतलब ऐसे ही रहा, वो इंसेक्ट ले लिया। एंड द टेल ऑफ अ 207 ईयर ओल्ड जेंट रैट फ्रॉम तिब्बत, और नेक्स्ट 207 ईयर ओल्ड रैट था उसकी भी टेल ले ली। The black teeth of a 97-year-old grimalkin living in a cave of Mount Popocatépetl। और फिर उन्होंने ली, ग्रिमाल्किन होती है मतलब जो कैट फैमिली की एल्डर फीमेल कैट होती है, और उन्होंने 97 ईयर ओल्ड एल्डर फीमेल कैट के ब्लैक टीथ ले लिए, जो कि मतलब मेक्सिको सिटी में सिचुएटेड हैज ए केव। एंड देन द नकल बोन्स ऑफ अ 700-ईयर-ओल्ड कैथलो फ्रॉम पेरू, और फिर उन्होंने नकल बोन्स मतलब ऐसे दिखते हैं नकल बोन्स, एंड कैटलो मीन्स कैटल्स, मतलब नेक्स्ट उन्होंने कैटल्स के नकल बोन्स ले ली। Then all over the world, Charlie, Mr. Wonka went on. I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them. और फिर वो कहते हैं कि मैं मतलब पूरे वर्ल्ड में मैं गया, सारी चीज़ों की छानबीन की, और जो भी एंशियंट मतलब पुराने एनिमल थे, ओल्डेस्ट थे, उनका मतलब थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मैं पार्ट अपने साथ ले आया। और वो क्या लेके आए? अ हेयर ऑफ एन आईब्रो, और समटाइम्स इट वॉज नो मोर देन एन ऑन्स। ऑन्स मतलब होती है क्वांटिटी, जो कि 28 ग्राम्स होती है। मतलब वो आईब्रो में से हेयर ले आए, और 2 of the jams scraped from between its toes while it was sleeping। और मतलब एनिमल जब सो रहा था उसके टोज मतलब पैर के अंगूठे और उंगली के बीच मतलब जो कुछ जमा होता है ना, उसका थोड़ा सा पार्ट ले आए। एंड आई ट्रैक डाउन द विसल पेग, मतलब इसके अलावा उन्होंने किन चीज़ों को ट्रैक डाउन किया? द बबलिंग, बबलिंग होता है एक सिंगिंग बर्ड है। द स्क्रॉक, द पॉलीफ्रॉग एक फ्रॉग। एंड द जेंट कर्ल क्यू, मतलब उसकी कर्ली शेप होती है। एंड द स्टिंगिंग स्लग, स्लग होता है स्नेल। और फिर नेक्स्ट उन्होंने एक मतलब जहरीले क्रीचर को ट्रैक किया, जो कि मतलब 50 यार्ड्स दूर से भी आपकी आईज़ में वो जहर फेंक सकता है। बट देर इज़ नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ चार्ली, मतलब अब वो कहते हैं कि मतलब मैं तुम्हें सारी चीज़ों के बारे में बताऊँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग एंड मिक्सिंग and testing in my inventing room, I produced one tiny cupful of oily black liquor and gave 4 drops of it to a brave 20-year-old Oompa Loompa volunteer to see what happened। और फिर मतलब उन्होंने सारा मटेरियल इकट्ठा करके बॉईल करने के लिए छोड़ दिया, उसको अच्छे से मिक्स किया, टेस्ट किया, और उन्होंने प्रोड्यूस किया एक ब्लैक कलर का लिक्विड, जो कि उन्होंने मतलब एक ऊम्पा लूम्पा नाम के वॉलंटियर होता है जो मतलब किसी भी काम के लिए खुद आगे आता है। तो उन्होंने उस वॉलंटियर को वो कुछ ड्रॉप्स 4 ड्रॉप्स उनको दे दी। एंड व्हाट डिड हैपन? चार्ली आस्क्ड। इट वाज फैंटास्टिक, क्राइड मिस्टर वोंका। दैट मीन द रिजल्ट वाज फैंटास्टिक द मोमेंट ही swallowed it। swallow होता है अंदर लेके जाना, खाना, लाइक। He began wrinkling and shriveling up all over, and his hair started dropping off and his teeth started falling out। एंड मतलब उसका रिजल्ट फिर सामने आया, वो मतलब रिंकल होना स्टार्ट हो गया, श्रिवलिंग कांपना स्टार्ट हो गया, और उसके टीथ जो थे वो सारे बाहर गिर गए, हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। एंड बिफोर आई न्यू इट ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75। और मतलब सडनली वो 75-year-old हो गया। एंड दस माई डियर चार्ली वॉज वीटा वोंक इन्वेंटेड। और तब मैंने मेरे मतलब जो मेडिसिन थी वीटा वोंक, उसकी इन्वेंशन कंप्लीट हुए। सो दैट वाज द चैप्टर। आई होप यू गेट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।